क्विज का। बेटा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, पराग मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, बहुगुणित। जल्दी से आंसर लगाइएगा, फटाफट आंसर लगाइएगा। पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी थी? अगुणित थी, द्विगुणित थी, त्रिगुणित थी, बहुगुणित थी? लगाइए तुरंत। दूसरा प्रश्न, एक प्रारूपिक आवृत बीजी पराग कोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होती है? एक आवृत बीजी पराग कोश में लघु बीजाणु धानियों की कितनी संख्या मिलती है? पराग कोश में लघु बीजाणु धानी जो होती है उनकी कितनी संख्या मिलती है? 1, 2, 3, 4। कितनी मिलती है लघु बीजाणु धानी में पराग कोश की संख्या? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, टैपिटम पाई जाती है परागकोश भित्ति में, अंडाशय भित्ति में, नर युग्मकोद्भिद में, मादा युग्मकोद्भिद में? टैपिटम किस में पाई जा रही थी? आखिरी प्रश्न, एक आवृत बीजी में 400 पराग कणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे? एक लघु बीजाणु से एक परागकण उत्पन्न होता है, तो 400 परागकण उत्पन्न करने हैं तो कितने अर्धसूत्री विभाजन करने पड़ेंगे? एक हिंट दे रहा हूं, एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु बनते हैं, 4 लघु बीजाणु 4 परागकण बनाते हैं, तो 400 परागकण उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन? चलिए हिंट हमने दे दिया था, 4 सिंपल से प्रश्न थे बेटा। यहाँ पर पहला प्रश्न था, पराग मात्र कोशिका कैसी होती है? अगुणित होती है, द्विगुणित होती है, त्रिगुणित होती है, बहुगुणित होती है? तो आप जानते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका कैसी थी? द्विगुणित थी, तभी तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ था, तभी तो अगुणित लघु बीजाणु बने थे। डन, आंसर इज बी। नेक्स्ट, एक प्रारूपिक आवृत बीजी पराग कोश में लघु बीजाणु धानियों की कितनी संख्या थी? टोटल 4 थी। मालवेसी कुल में टोटल 2 होती हैं। वैसे ये जरूरी नहीं है, इतना भी डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, सफिशिएंट है। एक पराग कोश में कितने लघु बीजाणु धानियां है? टोटल 4 है ना, 4 किनारे थे ना, खत्म। नेक्स्ट, भाई साहब, 4 लघु बीजाणु से एक लघु बीजाणु से एक परागकण बनता है, तो 4 लघु बीजाणु से 4 परागकण बनेंगे। सर आपने नहीं बताया। अरे दोस्त, तेरे को लघु बीजाणु से परागकण बनते हुए नहीं दिखाया? 4 लघु बीजाणु से 4 परागकण बनेंगे, और 4 लघु बीजाणु बनाने के लिए एक बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ। सोच, एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, पीएमसी में, एमएमसी में, याद कर क्या हुआ था? एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ जिससे 4 लघु बीजाणु बने थे। अब तेरे से 400 लघु बीजाणु पूछे हैं, तो दोस्त 4 लघु बीजाणु के लिए एक अर्धसूत्री विभाजन, तो 400 लघु बीजाणु के लिए कितने? 100 अर्धसूत्री विभाजन। यार खत्म। एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 बन रहे हैं, तो 100 विभाजन से कितने बनेंगे? 100 इंटू 4, 400 नहीं बनेंगे, खत्म। आंसर इज बी। बल्ले बल्ले, सिंपल सा था। ठीक है,